नमस्कार, मैं हूं अंशिता। मोदी सरकार जनता का अपमान कर रही है। केंद्र की मोदी सरकार पर इतना गंभीर आरोप इसलिए लग रहा है क्योंकि मोदी जनता की चुनी हुई सरकार को काम नहीं करने दे रहे हैं। जनता ने बहुत सोच समझकर स्टालिन सरकार को अपने राज्य की कमान सौंपी। बदले में सरकार जनता के लिए काम करना चाहती है, लेकिन मोदी सरकार राज्य सरकार के काम में रोड़े अटका रही है और इसके लिए वो सहारा ले रही है उनके एजेंट यानी राज्य के राज्यपाल का। ये मामला या ये हाल सिर्फ तमिलनाडु का नहीं है, बल्कि हर उस राज्य का है जहां बीजेपी की सरकार नहीं है। इस बात की चर्चा ने तब ज्यादा जोर पकड़ लिया जब सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बावजूद तमिलनाडु के राज्यपाल ने 10 बिल वापस लौटा दिए। इसके बाद से सवाल ये भी उठने लगे हैं कि क्या तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि भी सुप्रीम कोर्ट के दबाव में आ गए और उन्होंने अपनी और केंद्र की नाक बचाई है। क्योंकि आपको याद होगा, बिल को रोके रखने को लेकर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि इस पर जल्द से जल्द फैसला लिया जाए। अब इसे ऐसे समझिए कि नियम के मुताबिक राज्यपाल के पास बिल वापस भेजने का सिर्फ एक ही मौका होता है। इसके बाद अगर दोबारा बिल उनके पास आता है तो उन्हें हस्ताक्षर करना ही पड़ता है। इसलिए अब राज्यपाल को बिल पर हस्ताक्षर करना ही होगा। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि अगर हस्ताक्षर ही करना था तो बिल वापस भेजने की क्या जरूरत थी। तो बिल वापस भेजने की वजह ही यही है जिससे वो अपनी नाक बचा सके, क्योंकि अगर वो हस्ताक्षर कर देते तो ये सवाल जरूर उठता कि इतने दिन से बिल दबाकर क्यों रखा गया था। मोदी सरकार और राज्यपाल पर सवाल उठते, राज्य सरकार के खिलाफ साजिश के आरोप लगते। उन्हीं आरोपों से बचने के लिए राज्यपाल ने यह फैसला लिया है। दरअसल राज्यपाल RN रवि ने 10 पेंडिंग बिल विधानसभा को लौटा दिए हैं। इनमें वो 2 बिल भी शामिल हैं जो पिछली AIADMK सरकार की तरफ से पारित किए गए थे। RN रवि के एक्शन ने राज्य का सियासी पारा गरमा दिया है। इससे मोदी सरकार, उनके इशारे पर काम करने वाले राज्यपाल और तमिलनाडु सरकार के बीच विवाद तो गहरा ही गया है। लेकिन ये सब केंद्र के इशारे पर हुआ है, ऐसे कयास इसलिए लग रहे हैं क्योंकि राज्यपाल की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उन पर और उनके पंजाब समकक्ष पर सख्त रुख अपनाने के कुछ दिनों बाद आई है। मोदी के राज में लगभग सभी गैर बीजेपी शासित राज्यों से राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच तनातनी की खबरें आती ही रहती हैं। सरकारें आरोप लगाती हैं कि राज्यपाल उनकी फाइलें अटका के रखते हैं, दबा कर बैठ जाते हैं, जिससे तमाम ऐसी योजनाएं शुरू नहीं हो पाती जिन्हें जनता के हित के लिए शुरू करना है। जब विवाद हद से ज्यादा बढ़ गया तो राज्य सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। राज्य सरकारों ने राज्यपालों के बेवजह और गैर जरूरी हस्तक्षेपों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। राज्य सरकार ने कोर्ट में दलील दी थी कि मोदी सरकार की तरफ से नियुक्त गवर्नर जानबूझकर विधेयकों को मंजूरी देने में देरी कर रहे हैं। वहीं निर्वाचित प्रशासन को कमजोर करके राज्य का विकास नहीं होने देना चाहते हैं। राज्यपाल की कार्रवाई मंजूरी के लिए भेजे गए बिलों में जानबूझकर देरी और विशिष्ट समय सीमा की मांग करके लोगों की इच्छा को कमजोर करने का काम किया जा रहा है। इसके बाद शीर्ष अदालत ने तमिलनाडु के राज्यपाल और उनके पंजाब समकक्ष को लेकर कड़ा रुख अख्तियार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 10 नवंबर को विधानसभा की तरफ से पारित विधेयकों को मंजूरी देने में राज्यपाल की देरी को गंभीर चिंता का विषय करार दिया था। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार की उस याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा जिसमें राजभवन पर 12 विधेयकों को रोकने का आरोप लगाया गया है। इसके अलावा कोर्ट ने सवाल किया था कि क्या राज्यपाल को इस बात का जरा भी अंदेशा है कि वो आग से खेल रहे हैं। अगर ऐसा रहा तो फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था ही खतरे में पड़ जाएगी। चीफ जस्टिस ने दोनों राज्यों के राज्यपालों से कहा कि आप निर्वाचित विधानसभाओं से पारित विधेयकों को मंजूर करने में बिल्कुल देर मत कीजिए। कोर्ट ने यह भी कहा था कि गवर्नर ऐसा कैसे कह सकते हैं कि चुनी हुई विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा बुलाया गया सत्र ही अवैध है। क्या इस तरीके से हम एक संसदीय लोकतंत्र बने रह पाएंगे। कोर्ट ने राज्यपालों और केंद्र की मोदी सरकार की खूब फटकार लगाई थी, लेकिन इसलिए सरकार के इशारे पर ही RN रवि ने ये एक्शन लिया। लेकिन यहां भी मोदी सरकार ने जो खेल करने की कोशिश की उससे हर तरफ उसकी आलोचना हो रही है। आलोचक तो ये भी कह रहे हैं कि इसे मोदी सरकार की तानाशाही नहीं तो और क्या कहा जाएगा। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो या फिर कोई और राज्य, मोदी सरकार हर उस राज्य में अपना दखल देती है जहां उसकी सरकार भी नहीं है। यानी मोदी सरकार हर जगह अपना नियंत्रण चाहती है। अब जहां डबल इंजन की सरकार है वहां तो वैसे ही सब उसके नियंत्रण में है, और जहां उसकी सरकार नहीं है वहां राज्यपालों को काम पर लगा दिया है। वो अपने आका के आदेश के बिना कोई काम नहीं करते। मोदी सरकार के उस दावे की भी आलोचना हो रही है जिसमें उसका कहना है कि राज्यों के विकास में तेजी आए इसके लिए डबल इंजन की सरकार लाओ।
तेजी से काम होगा। इस पर लोग कह रहे हैं कि काम तो गैर बीजेपी शासित राज्यों में भी रफ्तार से हो, अगर आप सरकारों को काम करने दो तो। आपके राज्यपाल आपके इशारे पर जानबूझकर फाइल दबाकर बैठे रहते हैं, ऐसे में विकास कैसे होगा? लोग कह रहे हैं डबल इंजन सरकार वाले राज्य में तेजी से काम होने की वजह यही है कि केंद्र में भी बीजेपी, राज्य में भी बीजेपी और राज्यपाल भी बीजेपी का। लोगों का कहना है कि मोदी सरकार के इशारे पर राज्यपालों ने चुनी हुई सरकारों और उनके मुख्यमंत्रियों का काम करना मुश्किल कर दिया है। सिर्फ ये ही नहीं, राज्यपाल के इस एक्शन के बाद मोदी सरकार भी निशाने पर आ गई है। आरोप लगने लगे हैं कि ऐसा करके सरकार जनता को नुकसान कर रही है। राज्य सरकार के काम में अड़चन पैदा करके वो जनता के फैसले का अपमान कर रही है। हालांकि तमिलनाडु सरकार भी तुरंत एक्शन में आ गई और बिल लौटाए जाने के कुछ ही घंटों बाद तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष एम अप्पावू ने 18 नवंबर को तमिलनाडु विधानसभा का 1 दिवसीय स्पेशल सेशन बुला लिया। उम्मीद जताई जा रही है कि सत्तारूढ़ डीएमके इनको राज्यपाल रवि को मंजूरी के लिए सीधे वापस भेज देगी, जिस पर उनको हस्ताक्षर करना जरूरी हो जाएगा। यानी अब राज्यपाल इसे नहीं टाल सकते। गवर्नर के हस्ताक्षर के बाद ये कानून बन जाएंगे। यानी राज्य सरकार ने राज्यपाल को उल्टा फंसा दिया। अब देखना होगा कि राज्यपाल या मोदी सरकार क्या पेच फंसाएगी। तो आर.एन. रवि के सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बावजूद बिलों को बिना हस्ताक्षर किए वापस भेजने के मामले ने तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल के बीच तल्खी को तो बढ़ा ही दिया, साथ ही उन तमाम आरोपों को भी सही साबित कर दिया जिसमें उनका कहना है कि केंद्र सरकार गैर बीजेपी शासित राज्य सरकारों को काम नहीं करने देती। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 _ इंडिया, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।